इधर अखिलेश यादव के घर के बाहर बैनर एक लगा दिया गया है। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर एक बैनर लगाया गया जिसमें एसपी नेता रंजीत सिंह ने यह बैनर लगवाया और बैनर पर बुलडोजर के गैराज में जाने की बात कही गई है। सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में, तो इस तरह के अब होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं अखिलेश के घर के बाहर और एसपी नेता हैं रंजीत सिंह, उन्होंने इसे लगवाया है जिसमें बुलडोजर का चिन्ह बनाया गया और फिर लिखा गया है कि अब गैराज में जाने की बारी बुलडोजर की है, यानी कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज। तो देखिए, पोस्टर वॉर लगातार जारी है, कभी घर के बाहर, कभी दफ्तर के बाहर, कभी बीजेपी ऑफिस के बाहर, कभी समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर और अब अखिलेश के घर के बाहर उन्हीं के एक नेता ने यह पोस्टर लगवाया है। एसपी नेता रंजीत सिंह इनका नाम बताया जा रहा है जिन्होंने ये पोस्टर लगवाया है और ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। एसपी नेता रंजीत सिंह ने ये बैनर लगवाया और फिर बुलडोजर के गैराज में जाने की बात इसमें लिखी है। सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में, इस तरह के स्लोगन के साथ इस पोस्टर को लगाया गया है अखिलेश यादव के घर के बाहर। और सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने संभल में पुलिस चौकी निर्माण का समर्थन किया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बन रही है तो ठीक है, वीरेंद्र सिंह ने कहा। संभल में वक्फ की संपत्ति की जांच को भी उन्होंने सही बताया, साथ ही कहा कि प्रशासन अपना काम बेहद ठीक तरीके से कर रहा है। चंदौली से सांसद हैं वीरेंद्र, जिन्होंने ये बात कही है। चौकी से क्या हर्ज है? समस्या यह है कि पुलिस तो चौकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और उस दिशा में यदि वो पुलिस चौकी, थाना जो भी बनवाना चाहती है वो बनवाए, लेकिन संविधान के दायरे के अनुरूप यदि वह भूमि जो सरकार के अधीन है या वह भूमि जिस पर सरकार का नामकरण है, वह भूमि जो व्यक्तिगत कोई अनुदान सरकार को दे रहा है या किसी भी भूमि का सरकार बाकायदे अधिग्रहण कर रही है, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वक्फ की जमीन का मसला उठा कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पे बन रही, इसके बाद प्रशासन ने संभल में जो भी वक्फ की जमीन है उसको पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं कि आरोप लग रहे हैं तमाम वक्फ की जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। ये सरकार का काम है कि वो किसी भी आरोप की जांच करे, लेकिन निष्पक्ष जांच करे। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बीती रात पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाली गई। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पहली मंजिल का निर्माण हो चुका है, यानी कि लिंटर वहां पर ढल चुका है। दिन रात पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य इस वक्त जामा मस्जिद के ठीक बगल में चल रहा है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर रात को छत डाली जा रही है और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। और ये काम इसलिए क्योंकि 5वें दिन में किसी भी हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण होते हुए आपने पहली बार देखा होगा। और यहाँ पर हम आपको न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर स्पेशली दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहाँ पर रात को श्रमजीवियों को लगाया गया है और युद्ध स्तर पर पुलिस के सुरक्षा के घेरे में ये यहाँ पर निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। पीएसी के जवान हैं, संभल पुलिस के जवान हैं, तैनाती पुलिस के जवानों की है और आसपास के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज की लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय कि ये पुलिस चौकी का निर्माण कब होगा वो अब सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा पेड़ यहाँ पर नजर आएंगे आपको। देखिए यहाँ पर कुछ बड़े ऐसे
जो सौंदर्यीकरण है जिसको लेकर यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये पेड़ आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आपने खाली मैदान देखा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और पेड़ों के अलावा जो यहाँ पर छत यहाँ पर डल रही है, ठीक सामने आपको ये पहली मंजिल तैयार होते हुए दिख रही है, क्योंकि पहली मंजिल के बाद यहाँ पर दूसरी मंजिल की तैयारी होगी। मैं और अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम सुबह से लगातार इसकी कवरेज कर रहे थे और 5 दिन से हम इस पुलिस चौकी, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा, उसे हम आपको दिखा रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। और देखिए युद्ध स्तर पर इस पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। जो छत डाली जा रही है वो पहली मंजिल की छत डाली जा रही है सत्यव्रत पुलिस चौकी, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। यानी ये 1 से 2 दिन में ही कार्य करने लगेगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का दावा है। और ये सब हम इसको आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी की जरूरत आसपास के लोगों ने मानी थी और लगातार मांग कर रहे थे कि इस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। और इस बीच कल नए साल के मौके पर संभल में मिले प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पहुंची किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान सीओ अनुज चौधरी की गदा थामे हुए तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय बनी। इस बीच यात्रा लेकर संभल पहुंचे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। संभल में किस तरह से यात्रा निकली और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि संभल यात्रा के दौरान जो अनुज चौधरी हैं, जो वहाँ के सीओ हैं, वो गदा थामे हुए पीछे पीछे चल रहे थे और इस बीच यात्रा को लेकर संभल पहुंची गोविंदानंद स्वामी।